मतलब आप अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर मतलब डीएलएड करवाकर बीपीएससी टीआरई 1 में नौकरी लगवाया और जैसी नौकरी लगी पत्नी बदल गई। बदल गई वो मत। अच्छा ये बताइए मतलब आप अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर चले गए हरियाणा कमाने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, जी, और जी, जैसे ही कमाने नौकरी लगी मैडम बदल गई आपकी? नौकरी होते ही ये मैडम हमारे साथ जाने से इनकार। देखिए, ये हो रहा है पुरुषों के साथ। मैडम को जैसे ही नौकरी लगी, मैडम अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रहे, लेकिन यही काम अगर कोई पति करता, तो उसके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चलता, उसके ऊपर महिला प्रताड़ना का मुकदमा चलता और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। लेकिन आज ये एक ऐसी घटना पति के साथ हो रही है, तो कौन-सा पुलिस और कौन-सा कानून और कौन-सा न्यायालय जो है वो मर्दों के साथ खड़ा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नौकरी लगने के बाद पति से साथ रहने से क्यों इनकार जारी है? हम कभी इनकार ही नहीं गए, आज तक तुम कभी बोले ही नहीं है कि नहीं जाएंगे। तो पति का आरोप है कि नौकरी जब से लगा है तब से मोबाइल नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ऐसा जाता कुछ है। नहीं, हम ब्लॉक करके नहीं रखते हैं नंबर। यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। जी हाँ, एक वैसी ही घटना बिहार में हुई है, लेकिन यहाँ कोई एसडीएम नहीं बल्कि बीपीएससी महिला टीचर हैं, जिनकी नौकरी लगते ही उन्होंने अपने पति से बगावत कर लिया और अब पति से के साथ रहने के लिए साफ जो है वो मना कर रही है, इनकार कर रही है। लाचार पति विवश होकर इधर-उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामला बिहार के गया जिले का है। देखिए, लगातार पति का कहना है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए दिल्ली में जाकर मजदूरी किया, काम किया, अपना पढ़ाई-लिखाई सब छोड़ दिया और जैसे ही मेरी पत्नी की नौकरी लगी, वो अब मेरे साथ रहने से इनकार कर रही है। मैं उनके पति को फ़ोन कर रहा हूँ, वो लगातार परेशान हैं, इधर-उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने आवेदन भी जो है इनका कहना है हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, बोलिए ना। सुजीत जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, अच्छा एक बात बताइए, जी, मामला चल रहा है मीडिया में कि आपकी जी, पत्नी की जैसे ही नौकरी लगी वो बेवफ़ा निकल गई। आपकी जी। शादी कब हुई थी? और आखिर शा पत्नी फिर आपके साथ रहने से इनकार क्यों कर रही है, ये बताइए आप? शादी सर, मेरी शादी सर 15/6/2017 में हुई थी सर। अच्छा, जी। तो 15 चौ उसमें लड़की जो है वो लड़की को नौकरी नहीं लगा था। नहीं सर, ये नौकरी लगा है 2023 में नवंबर में, 18 नवंबर को। बीपीएससी टीचर हैं। ये टीआरए 1 में लगा है। डीएलएड सर हम ही ने करवाया था। मतलब आप अपनी पत्नी को पढ़ा-लिखा कर मतलब डीएलएड करवाकर बीपीएससी टीआरई 1 में नौकरी लगवाया और जैसी नौकरी लगी पत्नी बदल गई। बदल गई वो, मतलब जाने से कहिए और मतलब जो कहिए, जैसे कहीं कहिए ऐसा वैसे तो नहीं करवा है ले। कि आपकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है? अब सर ऐसे खुल के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन शक तो लग रहा है सर। अच्छा। आखिर ऐसा लगता है, ऐसा आप लोग को भी लगता होगा ना कि 2 रिलेशन के बीच जब तक तीसरा नहीं आए तो तब तक तो दरार नहीं पैदा हो सके, ऐसा लगता होगा ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक सवाल आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने तो सर पीजी किए हुए हैं सर, गया कॉलेज से हम भी और किए जिसमें सर। आपकी मैडम से शादी हुई थी उसमें मैडम क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन था? ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी और हम भी बीए फाइनल कर चुके थे। शादी के बाद आपने डीएलएड करवाया? शादी के हाँ, शादी के बाद हमने डीएलएड करवाया अच्छा। और सर हमें मतलब हमें बोली कि ऐसा कीजिए कि हम भी कॉम्पिटिशन की तैयारी किया में रह के करते थे रेलवे का। हुँ, हुँ। तो सर हमें ये बात हो गई कि मतलब बोली कि से आप भी पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे, दोनों का खर्च बहन पापा अकेला कहाँ से करेंगे? अच्छा। तो ऐसा कीजिए ना कि मतलब आप बाहर जाइए और वो पैसा हमें भी दीजिएगा और मम्मी-पापा को भी दीजिएगा और आप भी खुश रखिएगा, तो आप जाइए बाहर। ये आपकी पत्नी आपको बोली? हाँ, और हमें बाहर भेज दी और हम पैसा कमा-कमा उसके अकाउंट पे है, भेजते गए तो हैं। बाहर आप कहाँ गए थे? बाहर सर हम हरियाणा में रहते थे। अच्छा, हरियाणा में। हरियाणा मानेसर जगह का नाम है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे दिल्ली गए थे लेकिन आप हरियाणा गए थे। हाँ, अरे दिल्ली हरियाणा 60 किलोमीटर के अंतराल है अच्छा। उससे। अच्छा ये बताइए मतलब आप अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर चले गए हरियाणा कमाने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जी, जी, और जी, जैसे ही कमाने नौकरी लगी मैडम बदल गई आपकी? नौकरी होते ही ये मैडम हमारे साथ जाने से इनकार। नहीं देखिए तो सर, अभी हम बता रहे हैं कि मीडिया में लेकिन बोली कच्ची है सर। अब देखिए उससे हुँ। तो लोग पब्लिक पूरा सपोर्ट कर सकता है कि तुम कच्ची हो। जैसे देखिए सर अच्छा मीडिया में अगर मैडम कोई। का क्या आपकी पत्नी का कहना है कि मैं तो उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ लेकिन उनकी उनका परिवार जो है वो सुरक्षा की गारंटी ले। हाँ, ये बात तो सही है सर कि वो तो क्या बोले आपका हैं आपका कि हम परिवार जाने उनको के लिए तैयार प्रताड़ित हैं। करता था? अरे वैसा सर कुछ बात नहीं। एक चीज़ बताइए सर, हुँ, हुँ। कोई भी अगर घर में बर्तन है तो थोड़ा बहुत तो ढंढ-ढूँढ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर अगर थोड़ी हल्का-फुल्का मतलब अगर मम्मी-पापा बताइए सर, ये हम कहानी आपको बता दे रहे हैं। हुँ, हुँ। ये लॉकडाउन के पहले हम माने बाहर गए थे, ठीक है? अच्छा। तो
15 या 17 तारीख को ही गए थे और 2-3 दिन कंपनी में काम किया 19 तारीख तक। 19 से कंपनी बंद हो गई और 22 तारीख को पूर्ण रूप से 2020 में लॉकडाउन हो गई 22 तारीख को। अच्छा, इतना तक हमें याद है। तो सर बताइए 3 दिन में पैसा कोई दे देगा कंपनी आपको? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं देगा। जब नहीं पेमेंट कम आएँगे 15 दिन 20 दिन होगी तो ये एडवांस वगैरह ठेकेदार से ले सकते हैं देगा। कंपनी बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर हमारे पास पैसे नहीं थे तो बार-बार ये पैसे जब हम इससे बात करने के लिए पति-पत्नी का रिश्ता है तो बात हर कोई करना चाहता है हुँ, सर। हुँ, हुँ। तो सर बात करने के लिए करते थे तो पैसे माँगती थी और वो बोले कि तब मम्मी-पापा यही पर बोल दिए कि कनाई पैसा माँगा है आया भी से बाबू के काहे दिन केला होले ऐसे अरे कमातो तो देतो ना ऐसा हुँ, थोड़ी ना कि ना देतो। हुँ, हुँ। से अब यही में पता ना चाहे इन लोग इधर से गलती हो या उधर से हो, तो थोड़ा बहुत हो जाता है तो मतलब लड़ाई थोड़ा बहुत बातचीत या फिर बेकार-बेकार होता है, तो इसके चलते इतना बड़ा छोटी बात लेके कदम थोड़ी ना कोई उठाएगा। तो आपने प्रयास नहीं किया कि किसी तरह से समझौता हो, पत्नी मेरे साथ रहे? अब सुनिए ना सर, उस हुँ। टाइम मैंने अपने भाई को बुला के हम बाहर ही थे ना सर, हम लॉकडाउन में फँस गए थे वहीं ना, अच्छा, अच्छा। हम आ कहाँ पाए थे, डेढ़ महीने के बाद मतलब 15 या 17 मई को हम आए थे, डेढ़ महीने के बाद आए वहाँ से। हुँ, हुँ। तो आए तो उसी समय भाई को बुला के चले गई झगड़ा करके। अच्छा, और उसी समय नहीं तो और एक बार गई वो मेरी बाइक था, गाड़ी जो मिला था दहेज में, अच्छा। वो गाड़ी भी मैंने भाई को लेके गई, रात भर रही हुँ, हुँ। और वो गाड़ी भी लेके चली अच्छा एक बात आई। और बताइए आप हमको ये, जी, कि जी। 2020 में ही जब पत्नी आपको छोड़कर चली गई, हुँ। नौकरी लगी उनकी जो है वो 2023 में, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने उनको पढ़ाया? वो जब मायके चली गई तो मायके के परिवार वालों ने उनको पढ़ाया? हाँ, तो अच्छा ऐसा थोड़ी ना है सर, वो मायके में जब जाते थे, तो क्या मेरे पास 2020 के कुछ बाद जब प्रूफ़ है, आपके आपके स घर से प्रूफ़ चली गई तो क्या आपने जो है वो उनकी मदद की थी? क्या आप पैसा उसको दे रहे थे पढ़ने के लिए? हाँ, उसके बाद 2020 के बाद भी मतलब जो है रिसीविंग मेरे पास है कि हम अकाउंट पे पैसा डालते तो रिसीविंग स्लिप है मेरे पास, ठीक है? मतलब लड़ाई झगड़ा के बावजूद आप मदद करते रहे उनको? लड़ा सर हम ये सोचे कि चलो लड़ाई-झगड़ा हो गया है तो जाएगा ही है तो तब भी कोई ना कोई चल जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है तो आज न कल आबे करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल, फिर बातचीत होने लगी, बिल्कुल। जैसे चाली आई फिर भी तो बातचीत हो ही रहा था, हुँ, हुँ। फ़ोन से बातचीत हो रहा था, ये नहीं था कि मैंने चलाई तो पूरी मैंने अच्छा, तब अच्छा। नहीं चलाई। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल अगर बंद कर देती, बिल्कुल। कोई बातचीत नहीं करती, तब आदमी समझता साला हो सरज हो या फिर जो भी हो, सब बातें कर रहे हैं तो कैसे समझे कि रिश्ता टूट गया, गुस्सा-पिटा बिल्कुल, में बिल्कुल। चली आई। बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा हम देते गए हैं, कुछ प्रूफ़ है, लेकिन सर वो अब सारा खोजिएगा 7 साल का तो 7 साल बिल्कुल। तो अच्छा कहाँ सुजीत जी, आपने जी इसको सर, लेकर अभी कहीं आवेदन भी दिया है? अभी हुँ? अभी तो आवेदन सर हमने नहीं दिया, जब जो भी कुछ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो अभी तक कोई कोई बात नहीं है, कहाँ बोला है कोई वेतन का? नहीं, आपने कहीं आवेदन दिया है कि मेरी पत्नी मेरे साथ जो है वो प्रताड़ित कर रही है, कहीं थाने में आपने आवेदन दिया है ऐसा कुछ? दिए नहीं हैं हाँ सर दिए हैं। आप दिए हैं आवेदन? अच्छा आप लोकेशन देखिए पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने जी, पीजी किया है। आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं, जी, आज आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, तो कानून भी आपका साथ नहीं दे रहा है फिलहाल। लेकिन यही अगर आप अपनी पत्नी के साथ किए होते, आपकी नौकरी लगती, आप पत्नी को छोड़ दिए होते, तो आपके साथ क्या होता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी दहेज प्रथा के मामले में, महिला प्रताड़ना के मामले में आपको जो है वो जेल के भीतर बंद कर दिया जाता? आपको अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो हम तो बोले कि अगर जो कदम तुम उठा रहे हो, वो कदम अगर हम उठाते कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम खाली हो ये वो अगर उस तरह करते, हुँ, भेदभाव करते कि नहीं हम तुमको रखेंगे, तुम हमारे लायक नहीं हो, अब हम सीनियर हो गए हैं, मतलब हम पैसे वाले हो गए हैं, हुँ, पैसा कमा रहे हैं हम, हमारा ईगोबाज़ी हो गया, हम ईगो में रहते हैं, हमें एटीट्यूड दिखाना चालू कर दिए, पैसे कमाने लगे तो थोड़ा एक्टिव बिल्कुल, हो गए, माइंड हो गया। बिल्कुल। उस तरह से हमें करते तो हमें आप जेल में रहते, बिल्कुल सुजीत जी, रहते। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो है वो पुरुष कानून बनना चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस देश में पुरुषों पर भी जो है वो कहीं न कहीं पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है? सर जब पति के नौकरी में पत्नी का हक होता है, हुँ, ठीक हुँ। है? बिल्कुल, तो पत्नी के नौकरी में भी पति का हक होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात! बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, एकदम ये चीज़ होना ही चाहिए सर, अगर यह नियम कानून है पति के लिए है तो पत्नी के लिए है तो पति के लिए भी कानून होनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है सुजीत जी, कि एक जी पति सर। जब कमाता है तो पत्नी आराम से घर में बैठकर खाती है, लेकिन वही अगर कोई पत्नी कमाती है, तो अपने हाँ, पति को भाव नहीं देती है, उसको वैल्यू नहीं देती है, उसको सही से जो है वो जीने का अधिकार नहीं दे पाती है। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा इसलिए होता है ना, हुँ, हुँ। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने आप में जो है ना, वो मतलब दिखाने लगती है कि हम मतलब ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इतना मतलब पति काम कर कमाता है रहे हैं। तो कभी ताने नहीं मारता, लेकिन पत्नी कमाती है तो ताने मारती है, तुम तो मेरा कमाई खा रहे हो।
हाँ, उसको यही लगता है कि जिस चीज के लिए तुम्हारे पास हम गए हैं वो चीज खुद हम काम कर रहे हैं, हम खुद कमा रहे हैं, तो वो आप तुमसे हम कम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बोल चल रहा है हम हमारी सारी पूर्ति खुद हो रही है, हम अपने आवश्यकताएं की पूर्ति खुद कर ले रहे हैं, तो फिर हमें आपकी मतलब जरूरी क्या रही। अच्छा, अभी मैडम जो है आपकी जिनकी नौकरी लगी है बीपीएससी टीचर में, वो क्या हाँ, प्राइमरी के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं? नहीं 1 से 5 में है, 1 टू ये 5 में है। ये कहाँ पढ़ाती हैं आपकी मैडम? गया जिले के किस एरिया में? गया जिला के सर बांकवेर प्रखंड झूरी मध्य विद्यालय, झूरी मध्य विद्यालय में पढ़ाती हैं। ये बांकवेर प्रखंड चलिए, झूरी मध्य चलिए, विद्यालय। चलिए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद सुजीत जी, फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक सर। देखिए, ये हो रहा है पुरुषों के साथ। मैडम को जैसे ही नौकरी लगी, मैडम अपने पति के साथ रहने से इनकार कर, लेकिन यही काम अगर कोई पति करता, तो उसके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चलता, उसके ऊपर महिला प्रताड़ना का मुकदमा चलता और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। लेकिन आज ये एक ऐसी घटना पति के साथ हो रही है, तो कौन-सा पुलिस और कौन-सा कानून और कौन-सा न्यायालय जो है वो मर्दों के साथ खड़ा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज पत्नी की नौकरी लग रही है, पति को छोड़कर फरार हो जा रही है। वहीं अगर पति को नौकरी लगता है और पति को छोड़ देता है, तो उसके ऊपर जो है वो कई तरह की संगीन धाराएं लगा दी जाती है, सलाखों के भीतर उसे बंद कर दिया जाता है। पूरा समाज, पूरा न्यायालय, पूरा थाना, पूरा पुलिस जो है वो दोनों को साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन आज जो सुजीत कुमार दद्दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज पूरा कानून और पूरा पुलिस और पूरा न्यायालय कहाँ रह गया? मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या इस देश में पुरुष कानून नहीं बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आगे सुनिए इनकी पत्नी को कि आखिर इनकी पत्नी क्या कर रही है, उनका भी जो है वो राय मशवरा लिया गया है। इस वीडियो को आगे देखिए और जवाब दीजिए। बीपीएससी टीचर की नौकरी लग गई और मैडम अपने पति को भूल गई। पति जो है वो दिल्ली हरियाणा में रहकर कमाता था, वहां पैसे भेजता था, इनकी नौकरी लगाई और आज मैडम खुद को जो है वो बादशाह समझने लगी। ऐसे शिक्षकों की नौकरी जो है वो तत्काल इनको जो है वो हटाना चाहिए शिक्षा विभाग से, क्योंकि शिक्षक के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, उनके अंदर एक संस्कार होना चाहिए। जब ये खुद संस्कारहीन जैसा काम करेगी, तो आखिर ये बच्चों को शिक्षा क्या ही देगी? इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। नौकरी लगने के बाद पति से साथ रहने से क्यों इनकार जा रही है? हम कभी इनकार ही नहीं गए, आज तक तुम कभी बोले ही नहीं है कि नहीं जाएंगे। तो पति का आरोप है कि नौकरी जब से लगा है तब से मोबाइल नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। नहीं, हम ब्लॉक करके नहीं रखते हैं नंबर। हम भाई ऐसा इंसान है कि हम ब्लॉक करके क्यों रखेंगे? नहीं रखते हैं हम ब्लॉक करके। अब किस पोस्ट पर हैं? हम टीचर के पोस्ट पे हैं। टीचर के पोस्ट पे। कहाँ पढ़ाते हैं? मध्य विद्यालय मध्य विद्यालय झूरी। जूरी, बाके बाजार। जी। अच्छा अच्छा। आपकी कब शादी हुई थी? 2017 में शादी हुई। 17 में। आपके पति बताते हैं कि इनको हम टीचर बनाने के लिए अपना पढ़ाई लिखाई त्याग दिया। कोई इंसान कब तक पढ़ाई करता है? जब तक उसका जॉब का एज रहता है। अब 35 साल का हो जाएगा और कहेगा कि हम पढ़ते रहेंगे तो नौकरी हो जाएगा 35 साल के बाद? नहीं होगा तो कोई प्राइवेट जॉब ही ढूंढेगा ना। नहीं, मेरी कैसे पढ़ाई छुड़वा दी? आपको पढ़ाने के लिए बेचारे दिल्ली चले गए क्या माने? अब आपकी नौकरी लगातार रहने से इनकार जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पढ़ने से इनकार जा रहे हैं। अभी उनके गार्जियन कोई रेडी हो रिक्स लें कि हाँ हम रिक्स लेते हैं, कुछ होता है इसको तो हम रहने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई गार्जियन रेडी नहीं होंगे तो हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं अभी फिलहाल। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बीना कुमारी, ग्राम ग्राम दिघासी।